गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका जो बायोसावर्ट टॉपिक था उसकी एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे टॉपिक नंबर फर्स्ट नोट किया है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट लूप। मींस आपको एक सर्कुलर करंट लूप ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस आप कैपिटल आर या स्मॉल आर लेंगे। क्लियर? उसके बेस पर उसमें कैपिटल आई करंट फ्लो करेंगे और सेंटर पे जो सेंटर पॉइंट होगा उस सेंटर पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करना है। क्या डिटरमाइन करना है? मैग्नेटिक फील्ड। तो टॉपिक नंबर फर्स्ट आज का है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट लूप। क्लियर? इसमें देखिए कैपिटल आई करंट फ्लो हो रहा है और ये जो सेंटर है ये सेंटर यहां पे प्रेजेंट है। क्लियर? अब कैपिटल आई करंट यहां फ्लो हो रहा है तो आपको पार्शियल लेंथ लेनी पड़ेगी, दैट इज द डेल एल या फिर डीएल। और इस पार्शियल लेंथ से 90 डिग्री एंगल बनाते हुए आपको स्मॉल आर या कैपिटल आर डिस्टेंस, जैसे मान लो कैपिटल आर डिस्टेंस आपने ली और सेंटर पॉइंट और डिटरमाइन किया। क्लियर बेटा? तो सबसे पहले आपका जो टॉपिक है उस टॉपिक में बोला गया है फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट लूप। तो आपने एक सर्कुलर करंट लूप डिजाइन किया है जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है, लेकिन जब भी आपको करंट कंटिन्यूसली रिप्रेजेंट करनी हो तो फिर उसमें थोड़ा सा आप इसमें कट दिखाएंगे। क्लियर? यहां से आई करंट एंटर हो रही है और यहां से आई करंट एग्जिट हो रही है। क्लियर? तो ये डायग्राम बेसिकली कंप्लीटली रिलेटेड विद सर्कुलर करंट लूप। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, इसका मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करेंगे तो आप लेंगे, वी नो दैट बायोसावर्ट बेस्ड है तो लिखेंगे वी नो दैट फ्रॉम Biot-Savart law that dB is equal to mu naught upon 4 pi I del L sin theta upon R square. We are taking the magnitude in this section. Clear? We are taking the magnitude in this section. यहां पर केवल मैग्नीट्यूड को लिया जा रहा है। तो वी नो दैट द बायो-सावर्ट लॉज डीबी। अब आपको पता है यहां पर इस डीएल के केस में बात करेंगे तो जो पॉइंट डिटरमाइन किया गया है, जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, उसमें थीटा कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री। इसका मतलब पुट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 90 लेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 1 हो जाएगी। क्लियर? डिस्टेंस फिनोमिना आपको डिटरमाइन करना है तो स्मॉल आर एक डिस्टेंस है, उस स्मॉल आर की जगह आप बाद में कैपिटल आर पुट कर सकते हैं क्योंकि जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो एक्चुअल डिस्टेंस आपकी यहाँ पे कैपिटल आर है अकॉर्डिंग टू डायग्राम। क्लियर? तो ये डीबी की जो वैल्यू आई है वो आई है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर इज कैपिटल आर। तो कैपिटल आर का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये यहां पर एक डीएल पार्ट लिया है, दैट इज द पार्शियल लेंथ ऑफ द वायर, और इस डीएल के कारण जो आउटपुट मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो आ रहा है बेटा डीबी। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? द नेक्स्ट स्टेप इज टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो बी फाइंड आउट करने के लिए आपको डीबी टर्म्स का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्लियर? तो इस टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं और आप बी निकालेंगे तो सेंटर पर जो बी होगा वो डीबी का क्या होगा? कंप्लीट इंटीग्रल होगा। तो ये हो जाएगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डीबी। What is the value of dB? Mu naught upon 4 pi I del L upon
आर स्क्वायर। क्लियर? म्यू नॉट यहां पर कांस्टेंट है, 4 पाई यहां पे कांस्टेंट है, जो करंट फ्लो हो रहा है आई वो कांस्टेंट है, सेंटर से वायर की डिस्टेंस रेडियस के इक्विवेलेंट कांस्टेंट है, तो B इक्वल टू जो आपको मिला है वो मिला है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डेल एल। क्लियर? अब यहां पर जो कंप्लीट लेंथ का सिनेरियो है, जो अभी एक सर्कल बनाकर आपके सामने प्रेजेंट किया गया है, तो सर्कल को देखिए। अगर इस सर्कल के दोनों पॉइंट्स को आप खींचकर लंबा कर दें तो वो क्या हो जाएगी, टोटल लेंथ हो जाएगी, और वापस सर्कल में कन्वर्ट कर दें तो ये आपका एक सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होगा। तो इसका मतलब पुट इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल टू 2 पाई r। नाउ b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई r। क्लियर? यहां से 2 पाई से 4 पाई 2 टाइम्स कटेगा और r से r स्क्वायर 1 टाइम्स कटेगा। इसका मतलब व्हाट इज द नेक्स्ट फॉर्मूला, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। व्हाट इज द नेक्स्ट फॉर्मूला? और ये सेंटर के लिए डिनोट किया गया है, इसलिए B के नीचे आपको C लगाना है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पॉइंट। क्लियर इट? यहां पर जो आउटपुट आया है वो म्यू नॉट आई अपॉन 2r आया है। म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है। कैपिटल आर ऑफ द रेडियस, मतलब कैपिटल आर यहाँ पे रेडियस है, और रेडियस ऑफ द सर्कल इज ऑल्सो कांस्टेंट। अगर किसी पर्टिकुलर सर्कल के लिए बात कर रहे हैं, लूप के लिए, तो उसका आर भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर? तो ये सेंटर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मान लो सिंगल लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आया है उसकी वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2r आई है। क्या ये बेटा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। देखिए इंपॉर्टेंट यहां पे देखते हैं, अगर मान लो सिंगल लूप के कारण म्यू नॉट आई अपॉन 2r अवेलेबल है, तो ये हो जाएगा 4 कैपिटल L लूप। तो व्हाट इज द नेक्स्ट, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और आपको सर्कुलर लूप के केस में हमेशा ध्यान रखना है कि नीचे जो डिनोमिनेटर है वहां पर 2r आएगा। क्लियर इट? तो ये आपका टॉपिक नंबर 1 कंप्लीट डेरिवेशन फिनिश होता है, और टॉपिक नंबर 2 जो आपका सर्कुलर करंट लूप दिया हुआ है उसमें अपन एक्सियल पॉइंट को डिनोट करेंगे। अभी केवल मैं सर्कल के अंदर क्या ले रहा हूं, सेंटर पॉइंट ले रहा हूं। अब मैं उसके एक्सिस पे जो पॉइंट प्रेजेंट होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल के बताऊंगा। तो एप्लीकेशन नंबर 1 आप इसे नोट करेंगे। सेकंड एप्लीकेशन है एक्सियल पॉइंट के लिए, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है? अब इसके बाद उसको कंटिन्यू करेंगे। दोनों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छी तरह समझना है, फिर इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, वो भी अच्छी तरह समझना है। ओके बेटा? हेलो बच्चों, लेते हैं सेकंड एप्लीकेशन। क्लियर? देखिए सबसे पहले मैं आपको डायग्राम को डिटरमाइन कर देता हूं, क्योंकि ये एक्सियल पॉइंट है और एक्सियल पॉइंट है तो उसके बेस पे ही यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है बेटा? देखिए स्मॉल रेडियस का आपने एक करंट कैरिंग लूप लिया है। इसका मतलब इस करंट कैरिंग लूप में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल करंट को डिटरमाइन करवाते हैं। देखिए यहां से करंट डिटरमाइन होगी, आई करंट, यहां से एग्जिट हो रही है, ये आई करंट हो गया और ये आई करंट लूप दे दिया। दैट इज लूप इज प्लेस्ड एट द वर्टिकल प्लेन। तो ये जो वर्टिकल प्लेन है, इस वर्टिकल प्लेन में आपने उसे अरेंज कर दिया। इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल रेडियस है। इसके सेंटर पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पर, इसके सेंटर पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पर आपने एक पी पॉइंट लिया है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। तो लेके चलते हैं यहां से। देखिए बेटा यहां ओ पॉइंट से चलेंगे अपन पी पॉइंट तक, तो ये एक्स डिस्टेंस है। क्लियर? अब इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं, क्योंकि आपको अप्लाई क्या करना है, बायो सावर्ट लॉ अप्लाई करना है। और बायो सावर्ट क्या बोलता है कि dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई DLL क्रॉस इंटू आर वेक्टर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। क्लियर? तो डेल एल क्रॉस आर वेक्टर यहां पे लगेगा, जो डायरेक्शन ऑफ dB वेक्टर मिलेगा। तो ये
जिस प्लेन पर डीएल और आर प्रेजेंट है उस प्लेन के 90 डिग्री पर, मतलब ये 2D डायग्राम है, आपको 3D में अंडरस्टैंडिंग करनी है। डायग्राम टफ नहीं है, डायग्राम को समझना टफ है। ओके, तो आपको ये सिखाया जा रहा है कि इस डायग्राम को कैसे अंडरस्टैंडिंग करनी है। जैसे मान लो ये पूरा पर्टिकुलर प्लेन अपने पास है, तो मुझे पता है डेल एल क्रॉस आर तक जाऊंगा, तो डेल एल क्रॉस आर तक जाऊंगा तो स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग डेल एल क्रॉस आर वेक्टर आपको क्या देगा, परपेंडिकुलर पोजीशन पे डीबी वेक्टर देगा। तो जो डीबी वेक्टर आपको यहाँ पर फाई एंगल के साथ मिल रहा है, ये फाई एंगल है, यहाँ क्लियर है, ये फाई एंगल है और ये भी आपका फाई एंगल है एक तरह से, क्लियर। तो यहां पर जो एंगल मिलेगा वो cos फाई में मिलेगा, क्लियर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल डेल एल एक वेक्टर है, डेल एल एक लेंथ है, उससे 90 डिग्री बनाते हुए आपने क्या लिया, आर वेक्टर लिया, क्लियर। तो डेल एल क्रॉस आर वेक्टर 90 डिग्री पर मैक्सिमम तो होगा लेकिन उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो जिस प्लेन 2D प्लेन पर डेल एल और आर प्रेजेंट है उससे 90 डिग्री पे चलते हैं, तो डेल एल क्रॉस आर वेक्टर के बेस पर आपको डीबी वेक्टर कहां मिलेगा, प्लेन से अंदर की ओर, क्लियर। और इस प्लेन से अंदर की ओर मिलेगा तो डीबी डैश वेक्टर कहां मिलेगा, प्लेन से बाहर की ओर। अब इस डीबी को आप ऐसे समझिए, यहां पे फाई एंगल है तो ये क्या हो गया, डीबी कॉस फाई, इधर डीबी डैश है तो ये क्या हो गया, डीबी कॉस फाई, दैट इज डीबी एंड डीबी कॉस फाई। अगर डीबी की वैल्यू सेम है तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट कर देंगे। अब इन दोनों के रियल कंपोनेंट तो डीबी साइन फाई और डीबी डैश साइन फाई। तो आपका जो लूप यहां पे प्रेजेंट है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड रिजल्टेंट मिलेगा वो कहां मिलेगा बेटा, एग्जिट पॉइंट पे मिलेगा। एक्सियल पॉइंट तो है लेकिन इस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की ओर मिलेगा। तो ये डायग्राम समझने के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत ही ज्यादा इसमें वेरिएशन है। तो वेरिएशन आपको मैंने सिखाया है कि डेल एल और आर जिस प्लेन पर है उस पे डीबी कहां है, 90 डिग्री वाले प्लेन पर अंदर की ओर है, क्लियर। अब एंगल कंपोनेंट देखेंगे कि यहाँ पे फाई है तो ये भी क्या होगा, फाई एंगल होगा, ये फाई है तो ये भी क्या होगा, फाई एंगल होगा। उस कंपोनेंट फैक्टर के अकॉर्डिंग आप डीबी के दो टुकड़े करेंगे, डीबी कॉस फाई एंड डीबी साइन फाई, एज वेल एज डीएल डैश से डीबी डैश आउटपुट मिलेगा तो डीबी डैश के दो टुकड़े होंगे, डीबी डैश कॉस फाई एंड डीबी डैश साइन फाई। एंड यहां पर जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि डीबी एंड डीबी डैश दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि अपन क्या ले रहे हैं, इक्वल लेंथ का टुकड़ा ले रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कंसिडर अ सर्कुलर लूप ऑफ स्मॉलर रेडियस विच हैव कैपिटल आई करंट फ्लो इन इट एंड एक्सियल पॉइंट ओपी लाइन पर आपको पी पॉइंट एक्सियल पॉइंट दिया गया है जो सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट P present at smaller distance from DL, क्लियर। तो जो R की वैल्यू आपके पास आई है वो आई है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर जो मैंडेटरी टर्म्स है, मैंडेटरी टर्म्स यही है कि जो पॉइंट ऑफ वैल्यू ऑफ डिस्टेंस है, वैल्यूएबल डिस्टेंस, वो क्या लेंगे अपन, R लेंगे, क्लियर इट। तो डेल एल और आर यहाँ पे 90 डिग्री प्रेजेंट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन अप्लाई बायोट-सावर्ट लॉ यहाँ पर dB की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्या हो जाएगी, आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब साइन थीटा क्या हो गया, 1 हो गया। अगर साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई तो जो आउटपुट आपको मिलेगा वो मिलेगा बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, क्लियर। तो ये पॉइंट डिटरमाइन आपको करना है, डायग्राम नोट करना है, थ्योरी नोट करनी है, बायो-सावर्ट अप्लाई कर रहे हैं तो कंटिन्यू नोट करना है। देखो
dB is equal to the mu naught I upon 4 pi dl upon r square. क्लियर इट? यहाँ पर जो आउटपुट आया है वो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई dl अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि साइन थीटा ये एंगल यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 देगा. तो ये होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट. क्लियर? देखिए अब इस डेरिवेशन को मैं आगे की ओर लेके चलता हूं. जिस प्रकार आपने dl टुकड़े के कारण जो dB रिप्रेजेंट किया है, तो एज वेल एज magnetic field due to dl dash, so that is dB dash is equal to mu naught I dl dash upon 4 pi r square. Equation number 2. Clear? अब we can determine the consideration dl equal to dl dash. अगर इस चीज को यहाँ पे कंसीडर कर दिया जाए, क्लियर? लिखिए इफ द वैल्यू dl इज इक्वल टू dl डैश, अगर dl और dl डैश की वैल्यू इक्वल ली जाए तो ये हो जाएगा पार्शियल मैग्नेटिक फील्ड dB is equal to mu naught I dl upon 4 pi r square. इक्वेशन नंबर 3. क्लियर? तो अभी तक तो पॉइंट पी पर जो वैल्यू ऑफ dB है उसी को डिटरमाइन कर रहे हैं. तो वैल्यू ऑफ dB क्या हो जाएगी? म्यू नॉट I dl अपॉन 4 pi r square. क्लियर इट? अब लेते हैं अपन कंपोनेंट फैक्टर. जो dB वेक्टर आपका बैक साइडेड है, उस बैक साइडेड का कंपोनेंट dB cos phi आया है और dB sin phi आया है, और जो फ्रंट साइडेड dB डैश है उसका कंपोनेंट आया dB डैश cos phi एंड dB डैश sin phi. लेकिन यहाँ पर तो dB और dB डैश दोनों क्या हो चुके हैं? बराबर हो चुके हैं. क्लियर? तो इक्वेशन नंबर 3 के बाद आपको कंपोनेंट फैक्टर पे चलना है. तो कंपोनेंट फैक्टर में आपको देखना है कि dB cos phi और dB डैश cos phi एक दूसरे को आपस में क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे. ये पॉइंट केवल आपको थ्योरी में नोट करना है. रिमेनिंग अमाउंट कहां बचेगा? dB sin phi और dB डैश sin phi. तो द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ B शुड बी द इंटीग्रेशन टर्म्स. कहां होना चाहिए? वो इंटीग्रेट टर्म्स में होना चाहिए. तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो dB वैल्यू है और उसका जो साइन कंपोनेंट है उसका क्या करना पड़ेगा? अपने को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. चलो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन टर्म्स का. देखिए बेटा, इंटीग्रेट ऑर्डर आपको यहाँ पे सीखना है, तो इंटीग्रेशन टर्म्स के साथ चलेंगे. तो नाउ टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द P पॉइंट. P पॉइंट पर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपको यहाँ पे डिटरमाइन करवा रहे हैं. ये हो जाएगा B एक्सियल पॉइंट के लिए ले रहा हूं. किस पॉइंट के लिए ले रहा हूं? एक्सियल पॉइंट के लिए. क्लियर? तो B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB sin phi. ये वैल्यू यहां से डिटरमाइन करनी है. दोनों को वैल्यू पुट कर दो. dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 pi I dl r स्क्वायर. क्लियर? तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. वहां पे जो प्रीवियस फॉर्मूला था उसमें आर स्क्वायर लिखा हुआ है और मैंने यहाँ पे आर की वैल्यू को पुट कर दिया. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन फाई? देखिए साइनोसॉइडल फंक्शन होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस. तो यहाँ पर अगर मैं फाई एंगल लूंगा तो फाई एंगल का परपेंडिकुलर क्या हो गया? ए, और हाइपोटेन्यूस क्या हो गया? आर. तो साइन फाई देगा ए अपॉन आर, और ये हो गया ए, आर की वैल्यू हो गई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. क्लियर? इन दोनों वैल्यूज को यहां सेट करेंगे. द एंगल शुड बी इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ए अपॉन
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? देखिए बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट कैसे है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या है, 1 है, और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट में पावर क्या होती है, हाफ होती है। पावर क्या होती है, हाफ होती है। पावर क्या होती है, हाफ होती है। तो 1 प्लस हाफ क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। क्लियर? अब इस फॉर्मेट को आपको जमाना है कंप्लीटली। देखिए जमाइए, यहां तक कोई दिक्कत हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। देखिए, अब इसका टोटल फॉर्मेट μ0/4 आई ए डीएल, डीएल को रिप्लेस करेंगे यहां पे ना। देखो, P इज इक्वल टू μ0/4 μ0/4 आई ए, तो ये हो गया आई ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर? रिमेनिंग आउटपुट बचा इंटीग्रेशन में डीएल, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। इस इक्वेशन को मैंने यहां पर कंटिन्यू ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको ये देखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होगा। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल शुड बी द सर्कुलर पैरामीटर ऑफ स्मॉल ए रेडियस। जो स्मॉल ए रेडियस का सर्कल है, स्मॉल ए रेडियस का जो सर्कल है उसको क्या करेंगे अपन, 2πa से रिप्लेस कर देंगे। 2πa से रिप्लेस कर देंगे, कीजिए रिप्लेस। ठीक है, तो डीएल को क्या रिप्लेस करेंगे बेटा, 2πa से, क्योंकि वो सरकमफेरेंस है वहां पे। देखिए, b इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 मल्टीप्लाई विथ 2πa, क्योंकि आपने यहाँ पे लिखा है पुट इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज इक्वल टू 2πa, और इस इक्वेशन के बाद आपको यह नोट करना है। क्लियर? अब देखिए, इस 2π से ये कटेगा 2 बार, तो व्हाट इज द बी एक्सिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी एक्सिस, μ0 आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्या आ रहा है, μ0 क्या रहा है बेटा, देखिए आज थोड़ा हवा चल रही है इसलिए दिक्कत होती है। μ0 आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर? अब मैं यहां पर एक इंपॉर्टेंट केस दे रहा हूं, माना कि वो नंबर ऑफ लूप कितना है, n है। फॉर कैपिटल N लूप ऑफ करंट, तो ये हो जाएगा बी एक्सिस इज इक्वल टू μ0 n आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्या हो जाएगा, बी एक्सिस का ये जो फाइनल डेरिवेशन है वो फाइनल डेरिवेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब बेटा इसके दो इंपॉर्टेंट केस हैं। एक केस तो मैं लूंगा कि इस पॉइंट में अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो वी कैन कन्वर्ट इट वैल्यूज इन द सेंटर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। और इस वैल्यू को अगर मैं ऐसे कन्वर्ट कर दूं, मतलब मैं आपको दो वैल्यू सिखा रहा हूं। एक वैल्यू तो क्या सिखा रहा हूं कि एक्सियल के फॉर्मेट, एक्सियल का जो फॉर्मूला है उससे अपने को बीसी काउंट करना है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर काउंट करना है, और एक्स की वैल्यू 0। और एक में इस पर्टिकुलर लूप के रेडियस के इक्विवेलेंट डिस्टेंस दोनों साइड लूंगा, तो इस साइड भी एक्स की वैल्यू ए पुट करेंगे, इस साइड भी एक्स की वैल्यू ए पुट करेंगे, तो दोनों पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट केस हैं जो कि नोट्स में भी अवेलेबल होंगे। क्लियर बेटा? तो यहां नोट करने के बाद आपको ये फॉर्मेट नोट करना है। बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, बस ये याद रखना कि डायग्राम 3D का है बट उसे 2D में कन्वर्ट किया गया है।
देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बी एक्सिस का फॉर्मूला है म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये फॉर्मूला यहाँ पे कंप्लीट है। फर्स्ट, फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर पॉइंट, एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे। एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए तो ये बी सेंटर में कन्वर्ट हो गया, एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस 0 की पावर 3/2। इट विल बी कन्वर्ट म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए की पावर 3। क्लियर? ए स्क्वायर से ए टाइम्स कटेगा, इसका मतलब बी सी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। अगर रेडियस की वैल्यू कैपिटल आर है तो ये हो गया पुट ए बराबर कैपिटल आर रेडियस, तो ये वैल्यू हो जाएगी अपना जो प्रीवियस फॉर्मूला है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। क्लियर? ये आपका एक फर्स्ट फॉर्मेट है, दैट इज द फर्स्ट केस। एक्स की वैल्यू 0 पुट करते हैं, आप बी एक्सियल फॉर्मूले से सेंटर पॉइंट की ओर जा रहे हैं। क्लियर बेटा? सेकंड केस, मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट, एक्सियल पॉइंट है बट वो रेडियस के इक्विवेलेंट है बैक साइड। जैसे मान लो एक लूप यहाँ पे दिया गया है तो इस लूप के भी रेडियस के इक्विवेलेंट डिस्टेंस लो और इस लूप के सेंटर से बैक साइड लो, तो ये हो जाएगा फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, जहां एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे अपन, प्लस माइनस स्मॉल ए। एक्स की वैल्यू जैसे ही प्लस माइनस स्मॉल ए पुट होगी तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, पावर आ जाएगी 3/2। क्लियर? अब देखिए 2 तो अपनी जगह है, 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर की पावर 3/2। देखिए a स्क्वायर 3/2 में जाएगा तो a क्यूब बनेगा, और यहां पर 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2 2√2 देगा। क्या देगा? 2√2। तो ये सेंटर पॉइंट पे नहीं होगा, एक नॉर्मल बी पॉइंट हो गया। म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 तो ऑलरेडी है, फिर 2√2 ऑफ ए क्यूब, इससे कट जाएगा ए टाइम्स, आउटपुट इज म्यू नॉट एन आई अपॉन 4√2 ऑफ ए। क्लियर? ये पॉइंट यहाँ पर आउटपुट में प्राप्त हो गया है और आपने इसे केस नंबर 2 में डिटरमाइन किया है। क्लियर? तो ये जो पॉइंट है वो देखिए किस टाइप का ग्राफ बनाएगा, इस टाइप के ग्राफ में कन्वर्ट होगा। द मैग्नेटिक फील्ड विल बी डिटरमाइन एट द बोथ ऑफ पॉइंट्स। ये तो हो गया सेंटर पॉइंट, यहाँ 0 लेंगे तो ये BC को डिनोट करेगा, और ये दोनों पॉइंट है तो ये -a और +a को डिनोट कर रहा है। तो ये जो लेवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, दिस B इज प्रेजेंट इन दिस केस। क्लियर? अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ इसमें, तो मुझे जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो मिलेगा BC, दैट इज द म्यू नॉट NI अपॉन 2a। लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो मिलेगा बेटा म्यू नॉट NI अपॉन 4√2a। क्लियर? इसे आप जनरली ये भी बोल सकते हैं कि म्यू नॉट NI अपॉन 2a और साथ में 2√2 है, तो ये एक तरह से therefore B इज इक्वल टू BC बाय 2√2। ये इसका 2√2 टाइम्स होगा। क्या टाइम्स होगा? 2√2। एक बार और देख लेते हैं।
म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर, और 2a स्क्वायर का आपने 3/2 लिया तो 3/2 की पावर लगेगी तो 2√2 है ना, तो 2√2 टाइम चल रहा है। 1/√2 होता है 1/√2 होता है बेटा 0.707, और 1/2√2 जो वैल्यू है वो 0.35 या 36 के समथिंग आ रहा है। तो आपको ये केस पूरे नोट्स में दिए जाएंगे। आई होप आज के दोनों डेरिवेशन आपको समझ में आए हों। और